तू फिक्र मत कर आरंभी, कोई हो ना हो मैं हमेशा तेरे साथ हूं। आप साथ हो अच्छी बात है। ले बेटा थोड़ा पानी पी ले, पानी पी ले। मगर ये मत भूलिए, ससुराल वालों ने इसे घर से निकालकर मायके वापस भेज दिया है। अब ऐसा कुछ मत कीजिए जिससे लड़की जिंदगी भर यहीं पे पड़ी रहे। अगर उसे जिंदगी भर यहाँ रहना पड़ेगा ना तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन मुझे दिक्कत है। आरंभी, तू इनकी बात मत सुन। कल सुबह तो अपने घर वापस चली जाएगी। याद रखना, अगर तुझे विहान के पास रहना है तो तुझे वही रहना होगा। कुछ भी कर ले, हाथ जोड़ ले, पैर पकड़ ले, माफी मांग ले, मिन्नतें कर ले, लेकिन रहना तुझे वही है। शादी के बाद लड़की का असली घर उसका ससुराल होता है, याद रख। फिर वही वाहियात सोच। ये घर भी आरंभी का ही है और हमेशा रहेगा। अगर तुम भी ऐसा कहोगी उसे तो तुम में और इसके ससुराल वालों में क्या फर्क रहेगा? देखिए आप भी माँ पापा प्लीज लड़ो मत। हर माँ ऐसी होती है। हर माँ अपनी बेटी को यही समझाती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितना भी टॉर्चर सहना पड़े, कुछ भी इल्जाम सहना पड़े, लेकिन रहना तुझे अपने ससुराल में ही है, यही सिखाती है। बेटा कोई भी माँ अपनी बच्ची का बुरा नहीं चाहती, लेकिन हर माँ की कुछ मजबूरियां होती है। जब लड़की ससुराल से मायके वापस चली आती है तो दुनिया वाले, समाज, माँ बाप की परवरिश पे सवाल उठाते हैं। तो समझते क्यों नहीं? मैं भी एक माँ हूँ, आपकी तरह, विहान की माँ, और उसे अपने पास रखने के लिए मैं कुछ भी करूंगी, जो करना पड़ेगा वो करूंगी, चाहे फिर समाज मुझे अच्छा कहे बुरा कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पता है क्या माँ, I'm sorry कि आपके संस्कारों पे, आपकी परवरिश पे, आपकी उम्मीदों पे कहीं नहीं उतर पाई। मैं really very sorry, I'm really sorry। बच्चा ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा मान लो। और क्या कहूँ मैं, और क्या बोलूँ मैं बाबा? हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? हमेशा मुझ पर ही इल्जाम लगाते हैं वो लोग, मुझे क्यों दोषी मानते हैं ये लोग? मैं क्या कर रही थी? मैं उन्हें दहेज लेने से रोक रही थी, पाप करने से रोक रही थी, अपराधी बनने से रोक रही थी, और उन लोगों ने मुझे ही घर से बाहर निकाल दिया। क्यों पापा? मैंने क्या गलत किया इसमें? क्या गलत किया मैंने? कुछ गलत नहीं किया, मैं कह रहा हूँ ना, गलत वो लोग हैं। हमेशा उनका ख्याल रखा है मैंने, हमेशा उनका ख्याल रखा। उन्हें कभी पलट के कोई जवाब नहीं दिया मैंने। वो लोग मुझे कितना भी कुछ भी बोलते रहना, मैं अकेले में रो लेती थी, लेकिन कभी उनका बुरा नहीं चाहा मैंने, कभी उन्हें धोखा नहीं दिया मैंने, कभी उनके लिए कुछ गलत नहीं सोचा। लेकिन वो लोग हमेशा मेरे लिए गलत ही सोचते हैं। मुझे घर से निकाल दिया उन्होंने। क्यों? 10 साल हो गए, 10 साल मैंने सब कुछ मान लिया उन लोगों को अपना, और उन लोगों ने मुझे अपने परिवार का हिस्सा ही नहीं समझा कभी भी। हमेशा ससुराल में एक लड़की को वो घर परिवार का हिस्सा क्यों नहीं मानते? हमेशा उसे पराया क्यों महसूस करवाते हैं ये लोग? बस वारिस दे दिया, उसके बाद बहू से किसी को कोई मतलब नहीं है। मेरे विहान को दूर कर दिया मुझसे इन लोगों ने, मुझे घर से निकाल दिया। ऑफ कोर्स प्लान था अवंतिका, डिवोर्स का ही प्लान था। अवंतिका, आरंभी का अपना कुछ नहीं है, ना प्रॉपर्टी, पैसा, कुछ नहीं। जो कुछ भी है वो सब मेरा है, इसलिए कोर्ट भी विहान की कस्टडी मुझे देती, उसे नहीं। तुम्हें लगा कि तुम मुझे एक्सपोज करके मुझे इस घर से और विश्वास की लाइफ से निकाल दोगी। निकलोगी तो तुम आरंभी। राज के शादी के पहले विश्वास खुद तुम्हें डिवोर्स पेपर देके इस घर से आउट करेगा, ये मेरी गारंटी है।
विहान को अलग नहीं होने दूंगी मैं उसे अपने आप से अलग नहीं होने दे सकती। वो नहीं होगा अलग बेटा। हम दामाद जी से बात करेंगे, कुछ नहीं होगा। नहीं, वो नहीं सुनेगा, वो नहीं सुनेगा। वो तो चाहता ही यही है कि विहान मुझसे दूर हो जाए। वो यही चाहता है, वो यही कर रहा है। शांत हो जाओगी। अरे कैसे नहीं सुनेगा? वो बाप है, तुम माँ है, तुम दोनों का बच्चा है रिहान। नहीं सुनेगा माँ, किसी की बात का बच्चा है। वो छीनना चाहता है उसे मुझसे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हम बात करेंगे उससे। अभी थोड़े गुस्सा है, गुस्सा शांत होने के बाद सब कुछ ठीक हो नहीं जाएगा। माँ, किसी की नहीं सुनेगा माँ, क्यों चाहता ही यही है। क्योंकि क्या? क्या बेटा? क्या? तू फोन उठा, शायद विश्वास जी का ही होगा। उठा और तू चिंता मत कर। बात करो, उठाओ फोन। राज को बोल मेरी समधन जी से बात करवाए। अरे मेरी बात करवा राज को बोल। मंजू मेरी बात सुनो। अरे आप सुनिए ना, मंजू मैं आरती सब को कुछ बात ठीक करने दो। कर- तुम मेरी बात तो करवा समधन जी से। चलो यहाँ से, अरे इससे सब बात- ठीक कर मंजू दूंगी मैं। मेरी बात मेरी सुनो। चलो अरे 2 मिनट समधन नहीं, जी से तुम बात चलो। करते। अरे हम भी भाभी, आप ठीक हो? क्या हुआ? रो क्यों रहे हो? ये देखो विहान भी कब से रो रहा है। मम्मा मुझे आपके पास आना मम्मा, प्लीज मम्मा। विहान नहीं, बच्चा रोते नहीं है। मम्मा अब मुझे छोड़ के मत जाओ मम्मा, प्लीज मम्मा। आप मुझे भी अपने साथ लेके चलो ना, प्लीज मम्मा, प्लीज। बेटा रोना नहीं, किसी को आवाज आ गई ना तो आपको मम्मा से बात नहीं करने देंगे, है ना? अच्छा है ना? मम्मा कहाँ मम्मा, आप मुझे भी अपने साथ लेके चलो ना मम्मा, प्लीज। खुद को संभाल रंबी, बच्चे के सामने कमजोर पड़ेगी तो उसकी हिम्मत भी टूट जाएगी। बीमार पड़ जाएगा विहान रो रो के। तुझे विहान की कमजोरी नहीं, उसकी ताकत बनना है। बच्चा मम्मा बिल्कुल सेफ है, ओके? नानू नानी के घर पे है और आपके साथ राज चाचू है ना वहाँ पे, तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, ओके? और आपको कभी भी मम्मा की याद आए तो आप चाचू से बोलना, वो आपकी मम्मा से बात करा देंगे। और बस थोड़े ही दिन की बात है बच्चा, उसके बाद मम्मा आ जाएगी आपके पास, बस थोड़े दिन में, और फिर सब कुछ ठीक। हाँ, कट कैसे हो गया? ये सब तुमने किया कैसे? अपनी जिद से। तुमने तो मुझे शादी वाले दिन इस घर से चले जाने को कहा था ना। I'm so sorry अवंतिका। थैंक गॉड मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी और यहीं रह गई। एटलीस्ट मुझे सब कुछ पता तो चल पाया। विश्वास, you know I love you। तुम्हें जेल नहीं जाने दे सकती थी मैं, तुम्हारी वजह से। तुम्हारे लिए मैंने पुलिस स्टेशन से एविडेंस चुराया। थैंक यू सो मच। विश्वास, सिर्फ सॉरी और थैंक यू से काम नहीं चलेगा, कुछ करो। मुझे इस घर में वापस आना है एंड यू हैव टू डू समथिंग। कुछ करो विश्वास। Yes, अवंतिका, I'm on it। हिम्मत कैसे हुई उसको कॉल करने की? मॉम, समझ में नहीं आ रही है? तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही है राज? समझ में आपको नहीं आ रहा है यार? विहान कब से रो रहा है अपनी मम्मा को याद करके। आप मिलने तो दे नहीं रहे, कम से कम फोन पे तो बात करने दो उसको। आप भी तो माँ हो ना, भाई से प्यार करती हैं, मुझसे प्यार करती हैं, क्योंकि हम आपके बच्चे हैं। विहान भी तो अपनी माँ का बच्चा है ना, वो भी तो अपनी माँ का प्यार डिजर्व करता है या नहीं करता? ओम, भाभी विहान से बहुत प्यार करती हैं, आप प्लीज इन लोगों को दूर मत करो। Just shut up, okay? Enough! विहान मेरा भी कुछ लगता है, होता है मेरा, वारिस है इस घर का, मुझे भी उसकी उतनी ही चिंता है।
मैं आरंभी का बुरा साया अपने पोते पर नहीं पड़ने दूंगी। अब विहान, अगर तुमने आरंभी से बात की या उससे कांटेक्ट करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा बेटा। है या नहीं आपके पास? आपके पास दिल है या नहीं मॉम? ये तुम्हारी जबान नहीं बोल रही है। ये औरंगजेब ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है। वो खुद तो बदतमीज है ही, तुम्हें भी बदतमीज बना दिया है और इस बच्चे को भी बदतमीज बना दिया है। देखा नहीं तुमने विहान ने कैसे मेरे विश्वास के साथ इतनी बदतमीजी की थी? आप कर रही थी उसकी मॉम के साथ। बदतमीजी आप लोग कर रहे थे। उसने स्टैंड लिया अपनी माँ के लिए और उसको भी पता है कि गलती आप लोगों की है। भाभी की नहीं, आप गलत हो मॉम, आप सब गलत हो। बस करो राजू की, बस बहुत हो गया। अपनी हद में रहो, समझे? आखिरी बार वार्निंग दे रही हूं तुम्हें। न तुम आरंभी से बात करोगे न विहान आरंभी से बात करेगा। बस करो तुम लोग, इनफ, बहुत हो गया, बहुत हो गया। अपनी भाभी की साइड लेना बंद करो। गलत है वो, समझे? गलत है वो। आंटी डिम्पल, प्लीज प्लीज काम डाउन। ये छोड़िए, ऐसे आपको बीबी शूट अप कर जाएगा। आप चलिए मेरे साथ। क्या कर रहा है राज तू? मॉम से ऐसे बात करेगा तू? आरंभी की तरफदारी करना बंद कर दे। उसके साथ वही हो रहा है जो वो डिजर्व करती है। थैंक यू राज चाचू, आपने मम्मा की साइड ली। बेस हॉस्पिटल, पूरी 15 अगस्त से रात 8 बजे। वो इतना रो रहा है, बीमार ना पड़ जाए, जाना पड़ेगा मुझे। चले? विहान को अकेला तो नहीं छोड़ सकती ना, लड़ना तो पड़ेगा। तुम्हें कहती थी ना कि जो सहती हो जो करती हो वो सब विहान के लिए, तो अब क्यों रुक गई? आरंभी, लो प्लीज, सबसे पहले तुम प्लीज थोड़ा रिलैक्स करो। देखो मैं बात करूंगा ना उनसे, मुझे मना नहीं कर सकते वो लोग, मेरी बात को नहीं टालेंगे। मैं उनके बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा हूं। ऐसे थोड़ा तुम्हें विहान से दूर कर सकते हैं। नो, इट्स नॉट ओके और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। चलो। नहीं सुनेंगे, ना आपकी ना मेरी। उन लोगों को बस मुझे घर से निकालने का एक मौका चाहिए था और उन्हें वो मिल गया। मौका मिलते ही निकाल दिया मुझे घर से। और अब मैं तब तक घर में वापस नहीं जाऊंगी जब तक मैं ये प्रूफ नहीं कर देती कि विहान की पेन ड्राइव में वो वीडियो मैंने पुलिस को डाल के नहीं दिया था। और मैं पता करके रहूंगी कि किसने वो वीडियो दिया है पुलिस को। आप अपनी बेटी की खुशी के लिए ही तो दे रहे हैं ना वो 100 करोड़ रुपए, है ना? भूले तो नहीं है आप? नहीं नहीं डिम्पल जी, हम कुछ नहीं भूले हैं, हमें सब याद है। और उसे सबके सामने एक्सपोज करूंगी और उसके बाद हक से जाऊंगी अपने विहान के पास। देखो मैंने सोचा नहीं था कि ये दहेज, पुलिस, अरेस्ट, इस सब के बाद वो लोग तुम्हें ब्लेम करेंगे। मुझे आइडिया नहीं था कि सिचुएशन इतनी इंटेंस हो जाए। मुझे आइडिया था, मुझे आइडिया था।
और ये मेरी लड़ाई है तो मैं लड़ लूंगी। आप प्लीज प्लीज स्ट्रेस मत लीजिए। No, it's not okay. I'm not okay with it. लोग, मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हें टॉन्ट करता रहता हूँ, सुनाता रहता हूँ, पता नहीं क्या क्या बोलता रहता हूँ, पर ये जो किया है ना तुम्हारे साथ, ये गलत है। It's completely wrong. और ये नहीं होना चाहिए और मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैंने सोचा नहीं था कि वो तुम्हारा पागल साइको परिवार एक्चुअली में तुम्हें घर से निकाल देंगे, अपनी बहू को घर से निकाल देंगे। और तुम लड़ी क्यों नहीं? Why did you not fight back? लड़ना चाहिए था ना तुम्हें। एक्चुअली मुझे तुम पे गुस्सा आ रहा है कि तुम अपने हक के लिए नहीं लड़ी। ये क्यों इतना बुरा फील कर रहे हैं मेरे लिए? आप ऐसे बात क्यों कर रहे हैं? कैसे? जैसे आपको किसी बात का गिल्ट हो रहा है, कुछ हुआ है जिससे आपको अफसोस हो। नहीं ध्रुव बेटा, तुम यहाँ? थैंक गॉड अंकल आ गए। कंट्रोल डीसी। आई नो गिल्ट है कि तेरी वजह से आरंभी के साथ गलत हुआ, पर उसे पता नहीं चलने दे सकता। तो आरंभी की हेल्प कर, लेकिन तेरा मकसद टंडन्स की बर्बादी है। उसे कॉम्प्रोमाइज मत होने दे। आरंभी, तुम्हारे लिए क्या लाया? गर्मा गर्म चिकपी करी विद लेमन ब्रेड। अरे मतलब योर फेवरेट छोले भटूरे। आओ खाते हैं। सही टाइम पे आए हो तुम ध्रुव बेटा। आओ हमारे साथ बैठकर खाओ। नहीं अंकल, आप लोग खाइए, मैं बस आरंभी से मिलने आया था। अरे ये क्या बात हुई? बहुत बढ़िया छोले भटूरे हैं, आओ साथ में खाते हैं। मेरा एक्चुअली मन भी नहीं अंकल, आप लोग खाइए ना। तुम्हें खाना होगा थोड़ा, इट्स एन ऑर्डर। मैं आता हूँ। पापा इतना कह रहे हैं तो चुप रहिए। ओके। ये लो बेटा, ये रहे आप दोनों के प्लेट्स। मैं अपना प्लेट लेकर आता हूँ। बहुत दिनों के बाद आरंभी के साथ बैठकर खाना खाने का मौका मिल रहा है, वरना ये तो इतनी बिजी रहती है, रॉकेट की तरह आती है, रॉकेट की तरह जाती है। बेटा खाओ। और तुम्हें पता है, बचपन में ये अपने छोले भटूरे किसी के साथ शेयर नहीं करती थी। दैट वाज द रूल। ये लो बच्चा, लो लो खाओ 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 खाओ। बहुत जिद्दी थी है, तूने जिद करना छोड़ दिया है, पर तेरे पापा ने तेरा ध्यान रखना नहीं छोड़ा। बहुत गलत कर दिया डीसी, गलत कर दिया। अंकल मैंने टेस्ट किए, बहुत बढ़िया छोले भटूरे। आप लोग खाइए ना, मैं फिर कभी आगे ना पूरी प्लेट खाने वाला हूँ। ध्रुव बेटा तुमने कुछ भी नहीं खाया है। मुझे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए जाना है, थोड़ा लेट भी हो रहा हूँ, मैं फिर से आता। ठीक है बेटा, और आते रहना, अच्छे लोगों से मिलकर अच्छा लगता है। चलता। ओके बेटा। डीसी सर यहाँ तक क्यों आए मुझसे मिलने? इतना बुरा क्यों लग रहा है ना कि मैं फाइट बैक नहीं कर रही? चेहरा देख के लग रहा था कुछ छुपा रहे हैं। और हमारे देश का संविधान मुझे पूरा हक देता है कि मैं इसके खिलाफ बोलूं। एक लड़की के साथ गलत हो रहा है, अभी नहीं बोलूं तो कब बोलूं मैं, जब उसका हर दिन टॉर्चरस हो। देखा सर आपने कैसे खुले में दहेज ले रहे हैं वो लोग, और कोई पछतावा नहीं, कोई शर्म नहीं, इनफैक्ट प्राउड फील कर रहे हैं अपनी हरकत पे। अरे एक नंबर के क्रिमिनल है सारे के सारे। दहेज देने से भी इनको कोई गिल्ट नहीं हो रहा था, दुख नहीं हो रहा था इन लोगों को। दहेज देने के बाद भी सेलिब्रेट कर रहे थे, मजे कर रहे थे ये लोग।
डीसी सर की अपनी कोई दुश्मनी तो नहीं है ना टंडन फैमिली से? नहीं नहीं, होती तो साथ में बिजनेस क्यों करते? टंडन के साथ इनकी खुद की इमेज भी तो जुड़ी हुई है बिजनेस पार्टनर होने की वजह से। ये क्यों उनके साथ ऐसा कुछ करेंगे और उसके लिए मुझे क्यों फंसाएंगे? आरंभी के चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए कितने एफर्ट्स कर रहे हैं उसके डैड, और वो मुस्कान उससे छीनी किसने? मैंने। आरंभी को इस मुसीबत से निकालने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा।